ध्यान से देखिए बिहार सरकार में अभी जहाँ पे हूँ मौजूद, ये भारत का नहीं पूरा विश्व का सबसे हाईटेक गांव और सबसे विकासशील गांव है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं बिहार सरकार के विकास का नदी किस तरह से बह रहा है। कुछ उधर से बह रहा है तो कुछ इधर से बह रहा है, लेकिन विकास का नदी बह रहा है। भाई साहब आपको हम क्या कहें, मतलब विकास का नदी इतना बह रहा ना कि हमको दिल एकदम तसल्ली मिली। तार इतना संपन्न हो रहा है ना कि मत पूछिए। चलिए, मैं यहाँ पे ना नली के सुविधा है और नहीं गली का सुविधा है और नहीं यहाँ के जो जनता है ना उसका मतलब चलने की सुविधा है। अब बाकी जनता जो है ना, मैं उनसे कुछ पूछता हूँ। अच्छा, नली है यहाँ पे? नली ऊपटी है ना। जोर से बोलिए कि गौवा के जो मुखिया है ना, वो मुखिया तक आवाज़ आपका पहुँच सके। विधायक है ना, विधायक तक आवाज़ पहुँच सके। ज़रा जोर से बोलिए। यहाँ पर नली है चाचा? नहीं, हाँ? नहीं। अब बताइए, नली नहीं है, गली नहीं है, तो फिर गांव लोग कैसे रहता होगा? इन लोगों का ज़िंदगी नर्क बन चुका है। अरे बिहार सरकार, जरा ध्यान दीजिए, समझे, ध्यान दीजिए। ऐसे ऐसे गांव वालों ने मिलकर आपको उस कुर्सी पर बैठाया है जहां पर आपको बैठने की औकात नहीं थी, लेकिन हम सब मिल कर के आपको कुर्सी पर बैठाया है। जो कुर्सी पर बैठा चुका है ना, वो इस हाल में है, एकदम जर्जर दयनीय स्थिति में है। भाई साहब और बताइए, ये जो नली है यहाँ पे, आप पानी कहाँ पे गिराते होंगे? पानी सब खाते गबल रखे हैं। देखिए, वैसे तो सरकार स्वच्छता अभियान के तहत से यहाँ पे बिहार में जितना भी गांव है ना, सभी गांवों में सुखता दिया जा रहा है। मुखिया के थ्रू से सुखता दिया जा रहा है, लेकिन इस जगह पे ना सुखता है, ना नली है और ना गली है। बाकी और बताइए, आपको सुखता मिल रहा है? सोखता कहाँ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं। पंडित जी के तो हम बोलते कस के। अब देखिए, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं ना, थोड़ा अब गांव के लोग हैं, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा नर्वस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी बताइए चाचा, आखिर क्यों आपका गांव ऐसे दयनीय स्थिति में क्यों है? मतलब इसमें किसका हाथ है? कारण है, बताइए। हम लोग एमपी विधायक ही जीते तो थक गए हैं, मुखिया भी गए हैं। आज तक 2020 में जब बना था ये पंचायती राज, वो घर से हम लोग सब भूले हैं। अब विधायक भी जाते हैं तो कहते हैं कि समय आगे तक बनेगा। देखिए, हम आपको यही कहेंगे कि आगे सुनिए ना, आगे जो जाइएगा ना मोड़वा पर, ये जो मेन रोडवा हुआ रहेगा, चाहे ही कटिया गौवा में जिधर भी मेन रोडवा रहे ना, एगो बैनर टाक दीजिए। जानते हो कोची, कहिए ना कि उसी इंसान को हम वोट देंगे, उसी पार्टी को हम वोट देंगे जो पार्टी, जो इंसान हमारे गाँव को विकासशील गाँव बना सके, हम उसी इंसान को वोट देंगे। तब आपका गाँव विकास हो जाएगा। सब कर्म करके थके हुए हैं। जब एमपी के वोट पड़ा था, हम लोग बैरिक लगाए थे, मुख्य विधायक के पड़ा था तो हम लगाए थे। वो सब वादा करके, क्रिया खा के, कसम खा के चले जाते हैं। अगर वहाँ जनता दरबार में हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि रसुल्ला करने है। कहाँ पर ये रसुल्ला है? अब ये बताइए, जब आता था रसुल्ला गांव जो है ना, नक्शा से गायब हो चुका है। अब बताइए बिहार सरकार, आपका नक्शा में नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है? हमको तो ज़मीनी स्तर पर नज़र आ रहा है कि ये रक्सौल गांव है, ये रक्सौल का भोला भाला गरीब जनता है, समझ। हाँ, रसुल्ला ये गांव है और रसुल्ला गांव के भोला भाला गरीब जनता है। हमको तो नज़र आ रहा है, आपको शायद नक्शवा से आप तो देख करके जहाँ तहाँ फंडवा पास करते हैं, शायद ये गाँव नहीं नज़र आ रहा होगा नक्शवा में। या बताइए, ये नक्शवा पर नहीं गाँव आ रहा है, तो ये कहाँ से आ गए? मतलब कि हवा से उड़ के आए थे, का यहाँ पड़ा? बता दीजिए बिहार सरकार, आप भी बता दीजिए। और बिहार सरकार, यहाँ का जो मुखिया है ना, उसको जरा बोलिए, समझें। ठीक है, मुखिया लोग हम गए हैं, आज भी आ रहे हैं, मुखिया से आवेदन देकर आ रहे हैं। मुखिया कहता है कि आप लोग रसुल्ला को वोट हमको नहीं दिए हैं, हम काम नहीं देंगे आपको, हमको वोट नहीं दिया, ना काम देंगे, ना हमको रसुल्ला आप पंचायत में हमको है। ऐसा व्यवहार मुखिया कहते हैं। हम लोग फॉरवर्ड बोर्डर का काम करता है, कहता है कि हर जन और ज़्यादा लोग कहीं से चलने वाला अथी पर हो गए हैं, सोलिंग पर। अब बताइए सीधा ये हम लोग वहाँ से आए हैं, हमको दरखास्त दे रहे थे। अब हालांकि कम से कम हमको 2 बरस से टहला रहा है कि आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, आज कल बनाएंगे। कल भी मीटिंग में हो रहा है, वीडियो के पास है, मुखिया सब जा रहा है, वहाँ कर रहा है, वहाँ जाकर भाषण देगा कि हम लोग विकास के काम कर चुके हैं। विकास के काम कर चुके हैं, लेकिन विकास दिख नहीं रहा है। हम आपको सामने दिखा रहे हैं, जीता जागता ये सबूत है। बाकी ये जो चचा बोल रहे हैं ना कि गांव से वोट नहीं मिला है, ये बैकवर्ड जात है,
अब बताइए सीधा सीधी संविधान का उल्लंघन वाला काम है। जो ऐसा बात बोल रहा है ना चाचा, आप उस पर जाके FIR दर्ज करा सकते हैं, उसको केस कर सकते हैं, समझे। ये जानते हैं ये सीधा सीधी संविधान को उल्लंघन कर रहा है जो ऐसा बोल रहा है, क्योंकि संविधान में जितना भी इंसान है ना सबका बराबर अधिकार दिया गया है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी और बताइए अपने गाँव के बारे में। गांव का तो बड़ी स्थिति खराब है। कोई विकास नहीं है यहाँ, एक को विकास ने कभी नहीं हुआ है आज तक। अच्छा, कितना दिन से विकास नहीं हुआ? कितना दिन से विकास का हम पार अभी जन्म नहीं है जब तक विकास नहीं हो रहा है, कभी नहीं। देख अभी टहल रहे हैं ना, कुछ कभी तक कोई नेता न विधायक कुछ नहीं दिया, एक को इंटर दिया है, कभी भी कोई विकास मतलब कि कोई भी नेता या फिर विधायक या फिर मुखिया दौरा नहीं कर रहा है? कोई नहीं अभी नहीं क्या आता है यहाँ, अभी नहीं करता। सुनता है कोई? यही सतीश दास भी गए हैं तो कहते हैं कि रसुल्ला क्या है, समय आवे तो हम समझ लेंगे। अरे भाई, तो समझ की लीजिए, हम लोग के गोड़ हाथ पर ले लेते हैं वोट और दे देते हैं, और जब हम लोग का समय आता है तो सर नहीं देता। अच्छा, आप जात के नाम पर भी वोट देते हैं? नहीं, जात के नाम पर नहीं, हमको काम जब विकास करेगा उसी आदमी को वोट हम लोग देंगे। ये देखिए, वैसे तो शोर शराबा बहुत हो चुका है कि हमारे बिहार में जात के नाम पर बहुत वोट दिया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो हर बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो गांव के लोग हैं, वो सब चाहता है कि हमारा गांव जो है एक विकासशील गांव हो, गांव में विकास हो। लेकिन सिर्फ झूठो मूठो कुछ सत्ताधारियों ने, कुछ पक्ष विपक्ष लोगों ने ये कह दिया है कि हमारा बिहार जो है सिर्फ जात के नाम पर वोट दिया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे हर कोई इंसान चाहता है कि हमारा गांव है ना विकास का काम हो, अपना गांव में, हमारा गांव में विकास हो। ये झूठो मूठो शोर शराबा हो चुका है। कोई हमको दिक्कत नहीं है, हमको विकास होना चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि कोई भी पार्टी रहे लेकिन हमारा गाँव सिर्फ विकास होना, हमारा गाँव में विकास होना चाहिए। बाकी और बताइए चाचा, क्या मतलब कि मुखिया जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या देना चाहते हैं मुखिया जी को संदेश? मुखिया जी का संदेश कहिए दिए कि बैकवर्ड क्लास में एक ईंटा भी नहीं देंगे। अब बताइए, बैकवर्ड क्लास जो लोग हैं ना, उन लोगों को एक ईंटा भी नहीं देंगे। पंचायत बोल दीजिए, हमारा पंचायत मुखिया है हम लोग का, मोहे राम है, और सारा डील करते हैं शैलेंद्र शर्मा के दीपक भगना है, वही सारा काम कर टिपा मारते हैं। कुछ योजना पर कहाँ पर साइन करवाते हैं, कहाँ टिपा ले लेते हैं। जब बेचारा मुखिया मोहे राम तो कोई जानते नहीं है, वो तो 80 बरस की उम्र हो चुका है उसका। अब देखिए, अब हम आपके गांव में, हमारा जो गांव है ना, गांव की स्थिति ऐसा है कि अगर हम ज़्यादा मुखिया के बारे में बोल देंगे ना, तो सच्ची हम आपको बताते हैं कि हम आगे जाएंगे ना तो हमको रखेत के मारेगा, शायद हमको जान भी मार दे सकता है। ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, समझे, क्योंकि हम एक गरीब इंसान हैं और छोटा मोटा परिवार से आते हैं, तो हम ज़्यादा मुखिया के बारे में नहीं बोलेंगे। हाँ, विधायक के बारे में बोलेंगे, कहा कि विधायक के बाद तो साला यहाँ रहबे नहीं करता है, मुखिया का गाँव में रहता है, और गाँव में थोड़ा सा भी भनक पड़ जाएगा ना मुखिया को तो हमको रखेत के मारेगा। इसलिए मुखिया के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे चच्चा, समझे। कहा कि जो गरीब के बारे में आवाज़ उठाता है ना, उसको या तो फिर जेल होता है या तो फिर जान से मार दिया जाता है। ये सच्चाई है हमारा देश का, हमारा बिहार का, हमारा गांव का, समझे, ये सच्चाई है। बाकी चाचा और बताइए, मतलब बिहार सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बिहार सरकार हम लोग यही चाहते हैं, कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमको विकास होना चाहिए, गाँव के सुरक्षा हो। देखिए, इन लोगों का कहना में विकास होना चाहिए। बाकी ये जो हिया से लेकर के लगभग वो स्कूल जो सामने मंदिर स्कूल जो दिख रहा है ना, हुआ से लेकर के लास्ट एकदम पूरा एकदम लास्ट गांव तक विकास नहीं हुआ, न नली है न गली है। अब बताइए, यहाँ पर तो जो ईंटवा से बिछावल कुछ बोलता है, सोलिंग भी नहीं है। पीपी ढलैया का तो बात अलग है, पीसी मतलब सोलिंग भी है ये नहीं है। तब बताइए, कम से कम तो सोलिंग वो कर देते तो कम गुजर बसर कर लेते अच्छा खासा से। बताइए, बाकी यहाँ से आप लोगों को, ये गांव से आप लोगों को वीडियो बनाते हुए, आपको ये गांव को दिखाते हुए हमारा कैसा प्रयास रहा, आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बाकी जय हिंद।